जिसके पास प्रोफेसर की डिग्री हो। आज हम उस औलाद को कामयाब समझते हैं जिसके पास इंजीनियर की डिग्री हो। आज हम उस औलाद को कामयाब समझते हैं जिसके पास जो है बड़ी बड़ी डिग्रियां हो। मगर सुनो, मेरे आका ने जो कामयाब औलाद की पहचान बताई है वो प्रोफेसर की डिग्री नहीं बताई। मेरे आका ने इंजीनियर की डिग्री नहीं बताई। मेरे आका ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल। मेरे आका ने फरमाया कि ऐ लोगों, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। कितनी बात? सिर्फ 3। 1 2 3। सिर्फ 3 बात आप अपनी जिंदगी में अपनी औलाद पर इसको अप्लाई करें। मैं कहता हूं आपकी औलाद यहां भी कामयाब है और वहां भी कामयाब है। अब आप देखो, मेरे आका ने फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। पहला क्या? जो हमें और आपको अपनी औलाद को सिखाना है वो पहली बात क्या है? वो पहली बात क्या है जो अपनी औलाद को सिखाया जाए, अपनी औलाद को बताया जाए? तो मेरे आका फरमाते हैं हुब्बु नबीयकुम। मेरे आका फरमाते हैं ऐ लोगों, तुम्हें अपनी औलाद को इधर उधर की बातें सिखाने की जरूरत नहीं है। ऐ लोगों, सबसे पहले तुम अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। को नबी का आशिक बनाओ, अपनी औलाद को नबी का दीवाना बनाओ, अपनी औलाद को नबी का मस्ताना बनाओ, अपनी औलाद को नबी का दीवाना बनाओ। और ऐसा दीवाना बनाओ कि आला हजरत की जबान में आपका बच्चा बच्चा पुकार उठे कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शब्बीर राज महल्ली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबसे पहले क्या सिखाना है? ये वसीयत है, वसीयत, जिसको मैं नसीहत के तौर पे बयान कर रहा हूं। बेशक ये नबी की वसीयत है। अपनी औलाद को सबसे पहले किसका आशिक बनाना है? नबी का आशिक, नबी का दीवाना। सबसे पहले अपनी औलाद को नबी का दीवाना बनाओ। गोया कि मेरे आका ने अपने उम्मत को यह पैगाम दिया कि ऐ लोगों, जब तुम्हारी औलाद इस दुनिया में आए, आंखें खोलने लगे, जब तुम्हारी औलाद को थोड़ा सा शऊर आने लगे, जब तुम्हारी औलाद कुछ समझने लगे, तो तुम उसे गाना मत सुनाना, तुम उसे गीत मत सुनाना, तुम उसे इधर उधर की कहानियां मत सुनाना, बल्कि सबसे पहले तुम अपने उस बच्चे, उस बेटी या उस बेटे के कान में किसी और की नात नहीं, मेरे आका की नात सुनाओ। जब आपका बच्चा बचपन से मेरे आका की नात सुनेगा तो वो गाना गाने वाला नहीं, मेरे आका की नात गुनगुनाने वाला आशिक बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक लाजवाब, सुभान अल्लाह। और दूसरी चीज, पहली चीज समझ में आ गई आप लोगों को? पहली चीज क्या सिखाना है? अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत। अब आप मोहब्बत करना ही नहीं जानेंगे तो औलाद को कहां से सिखाएंगे? पहले मोहब्बत करने का तरीका भी तो आना चाहिए। नबी की मोहब्बत, जो नबी से मोहब्बत करेगा क्या वो नमाज नहीं पढ़ेगा? जो नबी से मोहब्बत करेगा क्या वो ज़कात नहीं देगा? जो नबी से मोहब्बत करेगा मालदार होके क्या वो हज को नहीं जाएगा? जो नबी से मोहब्बत करेगा क्या वो गरीबों की इमदाद नहीं करेगा? जो नबी से मोहब्बत करेगा
क्या वो बाजारों में दुकानों में बैठ बैठ कर एक कप चाय पीने के बहाने एक एक घंटा झूठ बोलेगा? जो नबी से मोहब्बत करेगा उसके अंदर तो सिद्दीक अकबर की झलक होगी। जो नबी से मोहब्बत करेगा उसके अंदर तो फारूक आजम की झलक होगी। जो नबी से मोहब्बत करेगा उनके अंदर तो उस्मान गनी की झलक होगी। जो नबी से मोहब्बत करेगा उनके अंदर तो मौला अली की झलक होगी। और आए कलीमियों, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं, जो नबी का दीवाना होगा और वो कलीमी होगा तो उनके अंदर मसरूर मियां कलीमी की झलक नजर आए। बेशक। अब आप बताइए, मसरूर मियां कलीमी दाढ़ी रखते थे कि नहीं रखते थे? हाँ जी, दाढ़ी रखते थे। जन्नत में जाना है, जन्नत में दाढ़ी वाले जाएंगे कि बेदाढ़ी वाले जाएंगे? हाँ जी, जन्नत जाना है कि नहीं जाना है? जहन्नम तो नहीं जाना है? हाँ, जन्नत जाना है ना। तो जन्नत में तो हर इंसान को हजरत आदम की शक्ल में उठाया जाए। जन्नत में हर इंसान हजरत आदम की शक्ल में उठाया जाएगा, उनकी छवि उनको दी जाएगी और वो जन्नत में जाएगा। तो मुसलमानों, पता चला दाढ़ी रखने से चेहरे का नूर खत्म नहीं होता, बल्कि दाढ़ी रखने से सुन्नते मुस्तफा अपने चेहरे पर सजाने से आपके चेहरे का नूर खत्म नहीं होता, बल्कि दाढ़ी रखने से चेहरे का नूर दोबाला हो जाता है। दोबाला होता है। दूसरा पैगाम मेरे आका ने फरमाया, दूसरी चीज जो अपनी औलाद को सिखाना, दूसरी चीज क्या है? मेरे आका ने फरमाया, वहुब्बु अहलु बैत। मेरे आका ने फरमाया दूसरी चीज जो आपको अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत के बाद सिखाना है, वो चीज क्या है? नबी की औलाद की मोहब्बत। नबी की औलाद की मोहब्बत। नबी की औलाद समझ में नहीं आई, आपके समझाने के लिए कहूं तो सैयदों की मोहब्बत। आपके समझाने के लिए आसान जुमले में सैयदों की मोहब्बत। गोया के मेरे आका ने अपनी उम्मत को कहा कि ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, सबसे पहले अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाओ और उसके बाद अपनी औलाद को मेरी औलाद की मोहब्बत सिखाओ। जब तुम ये दो मोहब्बत में कामयाब हो जाओगे, अब मेरे आका फरमाते हैं, अब अपनी औलाद को तीसरी चीज कुरान पढ़ना सिखाओ। पहले नबी की मोहब्बत, दूसरी नबी की औलाद की मोहब्बत, और जब इस मोहब्बत में आपकी औलाद परवान चढ़ जाए, अब कुरान पढ़ना सिखाओ। अब जब वो नबी का आशिक बनेगा, अब वो जब नबी की औलाद से मोहब्बत करने वाला बनेगा, अब जब वो कुरान पढ़ेगा तो कुरान वो नूरे मुस्तफ़ा लेकर के पढ़ेगा। वो कुरान नबी की औलाद की मोहब्बत को लेकर के पढ़ेगा। और जब वो कुरान का कारी बनेगा और जब नबी की मोहब्बत में डूबकर वो कुरान पढ़ेगा, तो सबसे बड़ी नात कुरान मेरे आका की उसे नजर आएगी। सबसे बड़ी नात, सबसे अच्छी नात, सबसे निराली नात। आज तक ऐसी नात किसी ने लिखी नहीं जैसी कि नात मेरे आका की अल्लाह ने उतारी है। अब ये तो वसीयत थी जो नसीहत के तौर पे मैंने आपको बता दी, मगर ऐ प्यारे, आप जिनकी महफिल में आए हो ना, इस महफिल का उन्वान है जश्न कलीमी। यही तो है ना, इसका उन्वान क्या है? जश्न कलीमी। अगरचे यहां उन्वान लिखा नहीं है, मगर लोगों के जबान पे ये उन्वान चल रहा है, ज़द आम है ये उन्वान, जश्न कलीमी। अब आप कलीमी हैं, यहां पे नारा भी लग रहा था, सिलसिले कलीमी। क्या नारा लग रहा था? सिलसिले कलीमी। नारा लगा,
मगर यहाँ पे अगर 5 आदमी को मैं खड़ा कर दूं और कहूं कि आप जिनके मुरीद हैं उनसे ऊपर 5 का नाम बताओ तो हालत खराब हो जाएगी। 5 का नाम बताया जाए तो लोगों की हालत खराब हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ नारा लगाना जानते हो, आप सिर्फ मोहब्बत का दावा करते हो। अरे पीरों से मोहब्बत का आलम तो ये होना चाहिए कि आप अपने पीर की मोहब्बत में फना हो, पीर की मोहब्बत में फना हो जाओ। आज अहले सुन्नत के स्टेजों से भी ये बात कही जा रही है कि मुरीद होना इतना जरूरी नहीं है, जबकि ये बात अहले सुन्नत के स्टेज से नहीं होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं आप? मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अगर आप मौलाना शब्बीर की तकरीर सुन रहे हैं तो ये मुरीदी का नतीजा है, ये मुरीदी का नतीजा है। आज आपके बंगाल के गली गली कूचे कूचे करिया करिया के अंदर जो महफिलें सज रही है, ये पीरों की आमद का नतीजा है कि उनके दामन से लिपट कर सुन्नी मुसलमानों ने अपने ईमान की हिफाजत की है। तो आज बंगाल के गली गली में सुन्नियत का बोलबाला नजर आ रहा है, सुन्नियत का बोलबाला नजर आ रहा है। और आप कहते हैं पीरी मुरीदी इतनी जरूरी नहीं है। आओ मैं आपको बताता हूं पीरी मुरीदी कितनी जरूरी है। पूछो सरकारे कलीमी से, पूछो कासिम अली कलीमी से। उनसे भी आपके एक मुरीद ने पूछा कि हजरत ये मुरीद होना कैसा है, क्या जरूरी है, करना ही पड़ेगा? अब सुनो, मसला तो यह है कि यह मुस्ताहब है कि नहीं? मसला तो यही है कि यह अच्छा काम है, जैसे मिलाद मनाना अच्छा काम है। मगर हर साल हम मिलाद मनाते हैं, हर साल जुलूसे मिलादुन नबी निकालते हैं, यह अच्छा काम है। वैसे ही मुरीद बनना अच्छा काम है, मगर इसकी बरकत बहुत ज्यादा, इसकी बरकत बहुत ज्यादा। कासिम अली कलीमी से पूछ लिया गया कि हुजूर जरा इतना तो बताइए कि मुरीद होना कैसा है, क्या मुरीद होना कुरान से साबित, क्या मुरीद होने की दलील कुरान में मौजूद? अब कासिम अली कलीमी ने दलील मुरीद होने की कुरान से दिया, कुरान से दिया, कुरान से। कासिम अली कलीमी इतने बड़े आलिम हैं प्यारे, इतने बड़े आलिम हैं कि उनका इल्म पढ़ने के लिए आपको कई किताबों का नाम बता देता हूं, जिसको शौक हो वो पढ़ ले और समझ ले कि कासिम अली कलीमी कितने बड़े आलिम का नाम है, कासिम अली कलीमी कितने बड़े शेख का नाम है, कासिम अली कलीमी कितने बड़े मुर्शिद कामिल का नाम है। कासिम अली कलीमी के इल्म को देखना चाहते हो तो मकतूबात कलीमी का मुकद्दमा पढ़ो जो आपने फारसी में लिखा है। कासिम अली कलीमी के इल्म को देखना चाहते हो तो कासिम अली कलीमी ने अपनी जवानी में एक किताब लिखी, आदाबे सिमा, उसको पढ़ो तो पता चलेगा कि कासिम अली कलीमी का इल्म कितना है। अगर कासिम अली कलीमी के इल्म को देखना चाहते हो तो इरशादात कलीमी पढ़ो, आप उनकी किताब पढ़ते चले जाओ, आपको पता चलेगा कि आपके पास ज्यादा इल्म है या सरकारे कलीमी के पास ज्यादा इल्म है। इल्म का बुखार उतर जाए। बहुत सारे लोग आज इबारत नहीं पढ़ पाएंगे, बात समझ रहे हैं, और तर्जुमा करने दे दिया जाए तो बोलेंगे हजरत फारसी जबान तो आज हम लोग समझते ही नहीं, है कि नहीं? मगर इतने बड़े आलिम होकर के कभी भी ये नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, कभी भी नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा आलिम, बल्कि हमेशा यही कहा मैं ज्यादा बड़ा आलिम नहीं हूं, मैं पढ़ा ही नहीं हूं। ये इनकिसारी है। खानका में गुरूर नहीं सिखाया जाता, खानका के अंदर जो इनकिसारी सिखाई जाती है। इसलिए हमारे उलमा फरमाते हैं कि जब फरागत हासिल हो जाए, जब
अब तुम आलिम बन जाओ तो अब आरिफ बनने के लिए खानका की तरफ रुजू करो। आरिफ बनने के लिए खानका की तरफ आओ, आलिम बनने के लिए मदरसा की तरफ जाओ। आरिफ बनने के लिए खानका आओ, आलिम बनने के लिए मदरसा जाओ। बल्कि अगर शेखुल इस्लाम की जबान में कहूं, शेखुल इस्लाम की जबान में कहूं तो ये कि मदरसा, जुमला सुनिएगा, मदरसा लोगों को मौलवी देता, मदरसा लोगों को मौलवी देता है और खानका लोगों को मौला देती है। खानका लोगों को मौला मौला देती है। मौला, मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम है ना, मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम। जब हजरत शम्स तबरेज की गुलामी मिली, उनकी खानका में गए तो मौलवी नहीं मौलाए रूम बन गए। तो पता चला मदरसा आपको मौलवी देता है और खानका आपको मौला दिया करती है। अब आप सुनो, कासिम अली कलीमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह अल्लाह, इतने बड़े शेख कामिल, इतने बड़े शेख कामिल, आपके मुरीद ने सवाल कर लिया कि हजरत मुरीद होना कैसा है, तो फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह। अब फरमाते सुनिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह। ऐ लोगो, अच्छा उनका तर्जमा सुनाता हूं, कासिम अली कलीमी का तर्जमा सुनो। वो तर्जमा क्या लिखते हैं, ऐ वो लोग, तर्जमा, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए और इत्तिका इख्तियार किया। फरमाते हैं ऐ वो लोगों जो ईमान लाए और इत्तिका इख्तियार किया, वसीला तलाश करो। ये आपका तर्जमा। अब सुनो, अब फरमाते हैं कि अगर वसीला से मुराद नबी की जात को लिया जाए, अगर वसीला से मुराद नबी की जात को लिया जाए तो नबी की जात तो आमनू में दाखिल, नबी की जात तो आमनू में दाखिल। मतलब जब तक इंसान कलमा-ए तौहीद और रिसालत नहीं पढ़ेगा मुसलमान नहीं हो। जब तक इंसान कलमा-ए तौहीद और रिसालत यानी ला इलाहा इल्लल्लाह साथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब तक नहीं पढ़ेगा वो मोमिन नहीं हो सकता। तो नबी का वसीला तो आमनू में आ गया, नबी का वसीला आमनू में आ गया। अब फरमाते हैं कि ये भी मुराद नहीं है, इसका मतलब क्या अच्छे अच्छे आमाल मुराद है, क्या अच्छे अच्छे आमाल मुराद है? तो कहते ये भी नहीं हो सकता क्योंकि खिताब में आमन, खिताब में आमनू है, यानी ईमानदारों से खिताब किया जा रहा है। और इत्तकुल्लाह है तो इत्तकुल्लाह के अंदर नमाज भी है, इत्तकुल्लाह के अंदर रोजा भी है, इत्तकुल्लाह के अंदर ज़कात भी है, इत्तकुल्लाह के अंदर हज भी है, इत्तकुल्लाह के अंदर हुकूक वालिदैन भी है, इत्तकुल्लाह के अंदर बड़ों का अदब भी है, इत्तकुल्लाह के अंदर छोटों की शफकत भी है, इत्तकुल्लाह के अंदर गरीबों की मदद भी है, इत्तकुल्लाह के अंदर यतीमों पे शफकत भी है, इत्तकुल्लाह के अंदर सच भी है, इत्तकुल्लाह के अंदर झूठ से इज्तनाब भी है, इत्तकुल्लाह के अंदर तमाम वो अमाल है जिससे बचने का हुक्म दिया गया और जिसको करने का हुक्म दिया, ये सब इत्तकुल्लाह के अंदर। तो अब फरमाते हैं वब्तगू इलैहिल वसीला, फिर क्या है? तो अब फरमाते हैं वब्तगू इलैहिल वसीला से मुराद मुर्शिद है। मुर्शिद यानी पीर, मुर्शिद बनाओ, पीर बनाओ, पीर बनाओ। मतलब क्या है कि जब तुम ईमान वाले हो गए, नमाज रोजा की पाबंदी करने वाले हो गए, तो अब मुर्शिद को तलाश करो, मुर्शिद बनाओ, किसी के हाथ पर हाथ दे करके अपने आप को उसकी गुलामी में अपने आप को फना कर दो। जब तुम किसी शेख कामिल के हाथ पे
जाओगे, फना हो जाओगे उसके मुरीद बनकर, तो उनके बुजुर्गों का फैजान तुझ पे बरसता रहेगा। तुम्हारे ईमान की भी हिफाजत होती रहेगी, तुम्हारे आमाल की भी हिफाजत होती रहेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। तो बात समझ में आ रही है तो एक मर्तबा बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब आप सुने, ये बात समझ में आ गई, कुरान से साबित कर दिया, मुर्शिद को कुरान से साबित कर दिया, किसी ने इनकार नहीं किया, आज तक किसी ने इनकार नहीं किया। ये हजरत कासिम अली कलीमी का जो है इरशाद है। अब आप सुनो, उनसे सवाल किया जाता था बार बार, हजरत आप इतने गैर मुस्लिमों के पीर कैसे हैं? सवाल सुनिए, सवाल क्या था कि आप इतने गैर मुस्लिमों के पीर कैसे हैं? अच्छा, सवाल एक बार नहीं आए आपके पास, सवाल ये सवाल कि हजरत आपकी खानका में पंजाबी भी आता है, आपकी खानका में आतिश परस्त भी आता है, आपकी खानका में यहूदी को भी दिखता है, आपकी खानका में जो है गैर मुस्लिम भी है, आपकी खानका में ये ताता गैर मुस्लिमों का क्यों लगा रहता है? आप इन लोगों को अपना मुरीद बना लेते हैं, बात समझ में नहीं आती। मुसलमानों, ये सवाल ही बता रहा है कि हजरत की खानका ऐसी खानका थी कि आपकी खानका में मुरीद होने के लिए सिर्फ मुसलमान नहीं जाते थे। हजरत कासिम अली कलीमी उस पीर का नाम है कि आपकी खानका में मुरीद होने के लिए आग के पुजारी भी जाया करते थे, आग के पुजारी भी जाया करते थे। अब आप अपने मुरीद को, उनके मुरीद ने एतराज किया था, उनके मुरीद ने, हजरत इतने सारे लोग जाते हैं, क्योंकि वो मुरीद अभी फना फिश शेख की मंजिल पे फाइज नहीं था, यानी हजरत की उतनी कुर्बत उनको नहीं मिली थी। और हजरत की कुर्बत मिलेगी भी कैसे? हजरत ने अपने मुरीदों को तरबियत कैसी दी है? मैं सिर्फ इशारा करता हूं, टाइम नहीं है, इशारा करता हूं। एक मर्तबा आप पेशावर में थे, कहां? पेशावर का नाम सुना? नहीं सुना? नाम सुना पेशावर का? ये अभी पाकिस्तान में पड़ता है। कहां? पाकिस्तान में, पेशावर। आप वहां में थे, दौरे में थे, जैसे आज मसूद मियां कलीमी दौरे में है ना, और लगभग 1 महीना होने को आया। इसी बंगाल का दौरा आज ही मैंने पढ़ा है, आज ही मैंने मुताला किया तो मेरे नॉलेज पे आई ये बात कि एक मर्तबा बंगाल का दौरा 29 दिन खुद कासिम अली कलीमी ने किया है। कितने दिन? 29 दिन, इतना बड़ा दौरा। गोया के पता चल रहा है कि मसूद मियां कलीमी किसी और के मिशन पे काम नहीं कर रहे हैं, कासिम अली कलीमी के मिशन पे काम कर रहे हैं, कासिम अली कलीमी के मिशन पे काम कर रहे हैं। दौरा वैसा ही हो रहा है। अब सुनो, पेशावर पे आप मौजूद, एक आपके पेशावर में मुरीद थे जो सैयद साहब थे। क्या थे? सैयद मुरीद, सैयद साहब। तो अल्लाह ने उनको इज्जत दी थी, क्योंकि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो हजरत कासिम अली कलीमी उनको इज्जत देते थे, कुर्सी पर बिठाते थे, कुर्सी पर बिठाते थे, और वो कुर्सी पे बैठते भी थे, क्योंकि हजरत का हुक्म होता था। तो जब भी आपका वहां दौरा होता, उस मुरीद साहब को आप कुर्सी पर बिठाते थे। मगर एक मर्तबा आप जब दौरे पर गए तो आपके शहजादे भी आपके साथ थे। कौन थे? आपके शहजादे, उनका नाम था सैयद हामिद महमूद कलीमी। क्या नाम था? सैयद हामिद महमूद कलीमी, आपके बड़े शहजादे जो उस वक्त आलिम भी होते और बहुत बड़े इल्म वाले थे। खुद आपने भी मकतूब लिखा है अपने वालिद की तरफ से, आप पढ़ सकते हैं। बहरहाल तो मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं, जब सैयद हामिद महमूद आपके शहजादे आपके साथ गए, तो वो सैयद साहब जो आपके मुरीद थे, उन्होंने कहा भाईजान आइए। क्या कहा? भाईजान आइए। तो हजरत ने सबके सामने तो नहीं डांटा उन्हें, मगर खत लिखा। अब सुनो, खत लिखा
और कहा कि सैयद साहब बात बहुत अच्छी है, आप मेरे मुरीद हो, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं क्योंकि हम दोनों का खानदान है, मगर हूं मैं आपका मुरीद, आपका मुर्शिद। आप मेरे मुरीद हो, मैं आपका मुर्शिद, आप मेरे मुरीद। ये तो आपने मैं तो इस लायक नहीं था मगर आपने मुझे मुर्शिद बनाया। मैं तो इस लायक नहीं था मगर आपने मुझे मुर्शिद बनाया। और जब मुर्शिद बना लिया है, अब सुनो, कहते हैं जब मुर्शिद बना लिया तो अब मुर्शिद की मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए कि उस मुर्शिद के दरबार में घूमने वाला जो कुत्ता है, अब क्या फरमाते हैं, उस मुर्शिद के दरबार में घूमने वाला जो कुत्ता है, उस कुत्ते के बराबर भी कोई मुरीद अपने आप को समझे तो उसको मुर्शिद का फैज नहीं मिले। बात समझ में गुजार रही है? बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं, हाँ बहुत बड़ी बात। फनाफी शेख, ये खानकाही पैगाम आपको दिया जा रहा है। सुनो, फरमाते हैं कि उस मुर्शिद के दरबार में जो कुत्ता रहता है उसके बराबर भी अगर मुरीद ने अपने आप को समझ लिया तो मुर्शिद का फैजान उसे नहीं मिलेगा। कामिल फैजान नहीं मिलेगा। और तुम मेरे शहजादे को अपना भाई कहते हो, मेरे शहजादे को अपना भाई कहते हो, क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि अगर आपके पीर का बेटा, आपके पीर का शहजादा आपसे उम्र में छोटा हो फिर भी आपका आका है, फिर भी आपका आका है, क्योंकि उनके ऊपर आपके पीर का साया है, आपके पीर का वो जानशीन बनने वाला है। आपका रिश्ता गुलामी का है और उस बेटे का रिश्ता डायरेक्ट उनसे जुड़ा हुआ है। इसलिए उनको भाई मत कहो, मगर ये तो पीर के बेटे को भाई कहने से मना किया कासिम अली कलीमी ने। पीर के बेटे को भाई कहने से मना किया गया, मगर आज बात समझ रहे हैं, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं। आज कुछ दाढ़ी रखने वाले और जालीदार टोपी पहनने वाले मेरे आका को बड़ा भाई कहते हैं। अब बात समझ में नहीं आ रही आपको? आज जो है कुछ लोग मेरे आका को बड़ा भाई कहते हैं। कासिम अली कलीमी ने पैगाम दिया, ऐ लोगों, जब मुर्शिद के बेटे को भाई कहना अदब के खिलाफ है। जब मुर्शिद के बेटे को भाई कहना अदब के खिलाफ है तो नबी को भाई कहना, नबी को भाई कहना क्या अदब के खिलाफ नहीं होगा? इसलिए हम कहते हैं ये जितने वहाबी हैं ना, ये बेअदब है, इनको अदब नहीं मिला। और ये बेअदब क्यों हो गए? क्योंकि इनका मुर्शिद नहीं है। ये बेअदब इसलिए हो गए कि इनके मुर्शिद नहीं है। अगर मुर्शिद होते तो मुर्शिद का अदब करते। जब मुर्शिद का अदब करते तो मुर्शिद के आका का कितना अदब करते, मुर्शिद के आका का कितना अदब करते। मैं आपको एक बात और भी बता दूं। एक मर्तबा सैयद कासिम अली कलीमी ने एक खत में लिखा कि ना मैं वहाबी हूं। अब सुनो, ये सब बातें आपने नहीं सुना होगा, पैगाम दे रहा हूं मैं। फरमाते ना मैं वहाबी हूं और ना मैं बिदअती हूं। क्या फरमाया? ना मैं वहाबी, ना मैं बिदअती। क्या मतलब? ना मैं वहाबी हूं, ना मैं राफजी हूं, ना मैं शिया हूं, ना मैं चकलालवी हूं, ना मैं कादियानी हूं, ना मैं किसी और बदमजहबियत से ताल्लुक रखता हूं। आप अगर हजरत कासिम अली कलीमी के दरबार में आलमे तसव्वुर में सवाल करेंगे कि ऐ कासिम अली कलीमी, जरा इतना तो बताइए, आपने इतना तो लिखा कि आप ना वहाबी हैं, आप ना बिदअती हैं, फिर आप क्या हैं? तो कासिम अली कलीमी की रूहानियत आपको जवाब देगी, ऐ लोगों, मैं हजरत कलीमुल्लाह जहानाबादी पर फना।
कलीमुल्लाह जहानाबादी पर फना हूं, और कासिम अली कलीमी जिस जात पर फना थे, हजरत कलीमुल्लाह जहानाबादी, उनकी एक किताब का नाम है माला बुद्धा कलीमी। क्या नाम है? क्या नाम है जी? माला बुद्धा कलीमी। उसमें क्या फरमाते हैं? पहला सबक हजरत कलीमुल्लाह जहानाबादी ने पहला सबक दिया, ऐ लोगों, इल्म 3 तरीके का होता है। इल्म कितने तरीके का होता है जी? ये सारे अहले इल्म की महफिल है, इसलिए ये काम की बात है ना। आप लोग तो अहले इल्म से मोहब्बत करने वाले हैं, बोलो ना सुभान अल्लाह। अब सुनो, फरमाते इल्म 3 तरीके का है और तीनों फर्ज है। अल्लाह, इल्म 3 तरीके का है, तीनों फर्ज है। इल्म तौहीद, पहला इल्म तौहीद, दूसरा इल्म शरीयत और तीसरा इल्म सिर। इल्म सिर तो कभी पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने, बात समझ रहे? इल्म सिर आप फरमाते हैं कि मुकम्मल सीखना आपके ऊपर जरूरी नहीं, सबको मुकम्मल सीखना जरूरी नहीं, बल्कि फरमाते हैं कि तुम कम से कम इतना इल्म सीख जाओ कि अल्लाह एक है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई हमपल्ला नहीं है, उस जैसा कोई नहीं है, वो यकता है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राज़िक है। उसके बाद फरमाते हैं तुम्हें कम से कम इतना इल्म होना चाहिए या तुम्हारा अकीदा ऐसा होना चाहिए जो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा। क्या है अहले सुन्नत व जमात का अकीदा? तो गोया के कासिम अली कलीमी ने फरमाया, ना मैं वहाबी ना मैं बिदअती, बल्कि मैं अहले सुन्नत हूं, बल्कि मैं अहले सुन्नत। तो आपके मुरीद ने सवाल किया कि आपके दरबार में सब लोग क्यों आते हैं? अब बात खत्म करने लग गया हूं। आपके दरबार में सारे लोग क्यों आते हैं? आतिश परस्त भी आता है, आग का पुजारी भी आता है, गैर मुस्लिम भी आता है, आपके दरबार में सारे लोग क्यों आते हैं? तो अब फरमाते हैं, एक बात बताओ कि तुम हमारे दरबार में अगर गैर मुस्लिम आता है, आग का पुजारी आता है, तो तुम सवाल कर रहे हो, मगर मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता। क्या फरमाते हैं? मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, मुसलमान ज़कात नहीं देता, मुसलमान हज नहीं करता, मुसलमान जो है अय्यामे रमजान में रोजा सही से नहीं रखता। कभी इन पर सवाल किया? कभी इन पर सवाल किया? बल्कि मुझे एक बात और याद आ गई, सुनो कलीमियों, खानकाए कलीमी का पैगाम सुनो, और कलीमियों को कैसा होना चाहिए ये पैगाम सुनो। कासिम अली कलीमी फरमाते हैं, जब मुर्शिद को अपने किसी यारे तरीक़त पर भरोसा हो जाता है, इत्मीनान हो जाता है कि उसने मुर्शिद के हाथ पर बैत करते वक्त जो वादा किया था कि हर छोटे बड़े गुनाहों से बचता रहूंगा, हर छोटे बड़े गुनाहों से बचता रहूंगा, और उनको जो जिक्र दिया गया, जो फिक्र दी गई, उस पर वो अमल करता रहता है, और जब वो तरक्की पे तरक्की करता रहता है तो उसका मुर्शिद उसे खुश होकर खिलाफत देता। क्या फरमाया? उसे खुश होकर खिलाफत देता है। तो अब जब मुर्शिद अपने किसी यार को, यानी यारे तरीक़त को खिलाफत दे दे, तो उस खलीफा को अपने मुर्शिद का नाइब समझो, अपने मुर्शिद का नाइब समझो। अगर मुर्शिद मौजूद नहीं है तो उस नाइब से सवाल किया करो, शरई मसला उसकी तरफ रुजू करके हल कर लिया करो। उसके बाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों सुनो, अगर वो खलीफा भी कभी वादा खिलाफी कर दे, अगर वो खलीफा भी कभी वादा खिलाफी कर दे, फरमाते हैं वादा खिलाफी का मतलब यह है कि वो नमाज में सुस्ती करे। क्या? नमाज में सुस्ती करे, नमाज में काहिली करे। आज मगरिब की नमाज नहीं पढ़ा, ईशा में वो नमाज पढ़ रहा है, ईशा की नमाज नहीं पढ़ा, फजर में वो नमाज पढ़ा, यानी कज़ा ना करे, सुस्ती करे। मगर नमाज पढ़ता हो, मगर नमाज में काहिली करता हो,
सुस्ती करता हो, वो भी कभी कभी, कभी कभी सुस्ती करता हो, हमेशा सुस्ती नहीं करता हो, कभी कभी सुस्ती करता हो, कभी कभी काहली करता हो। तो अब फरमाते हैं वो खलीफा ना रहा। क्या फरमाते हैं? वो खलीफा ना रहा। उससे मुरीद होना तो दूर की बात है, ये पूछो कि उनकी बात भी बाकी है कि नहीं। अल्लाह, ये पूछो कि उनकी बात भी बाकी है कि नहीं। तो एक खलीफा अगर नमाज में सुस्ती करे तो कलीमी पैगाम यह है कि उनकी खिलाफत खत्म हो जाती है जब आप मसरूर मियाँ कलीमी से बैत हुए थे, या जब आप दूल्हा मियाँ कलीमी से बैत हुए थे, या आप जब मसूद मियाँ कलीमी से बैत हुए थे। अच्छे तरीके से बताना प्यारे, तब से आज तक आपने नमाज कितनी मर्तबा छोड़ी है। काहिली की तो दूर की बात है, किसी ने 5 वक्त की तो दूर की बात है, किसी ने 5 साल से नमाज नहीं पढ़ी, किसी ने 10 साल से नमाज नहीं पढ़ी, किसी ने 15 साल से नमाज नहीं पढ़ी, किसी ने 20 साल से नमाज नहीं पढ़ी। इसलिए प्यारे मुसलमानों, कलीमी पैगाम यह है, खान का है कलीमी का पैगाम यह है कि तुमने अपने पीर से जो वादा किया है कि हर छोटे बड़े गुनाहों से बचता रहूंगा, नमाज छोड़ना छोटा गुनाह नहीं है, गुनाह कबीरा है। इसलिए अगर तुम सच्चे कलीमी बनना चाहते हो, जब जब नमाज का वक्त आए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, मस्जिद जाने की जरूरत, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आपको मस्जिद जाने की जरूरत है। मस्जिद जाकर के मस्जिद को आबाद करो। तो पहला पैगाम तो ये दिया कि मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, मुसलमान रोजा नहीं रखता, मुसलमान ज़कात नहीं देता, मुसलमान हज नहीं करता। आपने कभी इन मुसलमानों से पूछा है कि कैसे मुसलमान हो? मेरी खानकाह में अगर गैर मुस्लिम आ गया तो सवाल करते हो, मेरी खानकाह में अगर गैर मुस्लिम आ गया तो सवाल करते हो, उसके बाद एक पैगाम देते हैं। आजकल तो बहुत सारे लोग अपने पीर को खुदा कहते हैं। हाँ, ये पैगाम कौन ने दिया है? ये पैगाम हजरत कासिम अली कलीमी ने दिया। उस जमाने में बहुत सारे लोग अपने पीर को खुदा कहते थे, तो कासिम अली कलीमी ने कहा इनसे सवाल करो ये मुसलमान है कि नहीं। गोया के पता चला कलीमियों का पैगाम या खानकाह कलीमी का पैगाम ये नहीं है कि मुर्शिद को खुदा समझा जाए, बल्कि कलीमी खानकाह का पैगाम यह है, खुदा को खुदा समझा जाए, बंदे को बंदा समझा जाए। खुदा को खुदा समझा जाए, बंदे को बंदा समझा जाए। उसके बाद फरमाते हैं, आपने इनसे कभी सवाल किया? बहुत सारे लोग अपने, अभी मैं पैगाम दे रहा हूं, सिर्फ किनका पैगाम दे रहा हूं? सरकारे कासिम अली कलीमी का पैगाम दे रहा हूं। सरकारे कासिम अली कलीमी कौन है? मसरूर मियाँ कलीमी, हजरत मसूद मियाँ कलीमी के पीर का नाम है। मसरूर मियाँ कलीमी के पीर का नाम सैयद हुसैन मियाँ कलीमी है, जिनको आप लोग दूल्हा मियाँ कलीमी के नाम से जानते हैं। उनके पीर का नाम सैयद कासिम अली कलीमी है, उनके पीर का नाम सैयद जुबैर चिश्ती है, उनके पीर का नाम शरफुद्दीन चिश्ती है, उनके पीर का नाम हसनु मुहद्दिस दहलवी है, उनके पीर का नाम फखरुद्दीन चिश्ती है, उनके पीर का नाम निजामुद्दीन चिश्ती है, उनके पीर का नाम कलीमुल्लाह चिश्ती है। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है तो बोलो ना सुभान अल्लाह। बिल्कुल कलीमी रंग में मैं पैगाम दे रहा हूं, बात समझिए। उसके बाद फरमाते हैं, बहुत सारे लोग अपने पीर की तस्वीर को दलाइलुल खैरात में रखते हैं। किस में रखते हैं? दलाइलुल खैरात का कभी नाम सुना है? पहले दलाइलुल खैरात की इजाजत ली जाती थी, आलिम लोग समझते हैं।
दलाइलुल खैरात की पहले इजाजत ली जाती थी, उसमें मेरे आका पर खूब खूब दुरूद पढ़ा गया, मेरे आका पर खूब खूब दुरूद पढ़ा गया। तो हजरत कासिम अली कलीमी फरमाते हैं कि नौबत तो यहां तक आ पहुंची कि बहुत सारे सूफी कहलाने वाले कूफी फरमाते हैं ऐसे सूफियों के मुरीद अपने पीर की तस्वीर को दलाइलुल खैरात के अंदर रखते हैं बरकत लेने के लिए। ऐसे पीर के मुरीद अपने पीर की तस्वीर को कुरान के सिपारों के अंदर रखते हैं। ऐ मुझसे सवाल करने वालों, जरा इतना तो बताओ, क्या ऐसे लोग मुसलमान हैं? मतलब कासिम अली कलीमी ने बताया कि पीर की तस्वीर को दलाइलुल खैरात में रखने की जरूरत नहीं है। पीर की तस्वीर को आपको कुरान के सिपारों में रखने की जरूरत नहीं है। पीर की तस्वीर को किसी किताब के अंदर रखने की जरूरत नहीं है। अरे आप अपने पीर के इश्क में ऐसा फना हो जाओ, ऐसा फना हो जाओ कि आपके पीर की तस्वीर किताबों में नहीं, आपके दिल में होनी चाहिए। किताबों में नहीं, आपके दिल के अंदर होनी चाहिए। फनाफी शेख की मंजिल पर पहुंचो। उसके बाद फरमाते हैं, अब सुनो, जब तुमने सवाल कर ही लिया तो अब मैं जवाब देता हूं। ये जो तुम समझते हो कि मेरे दरबार में, मेरी खानका में, अच्छा एक बात और है, बहुत सारा मलफूज छोड़ रहा हूं मैं, बात लंबी हो जाएगी। इरशादात आपके बहुत हैं, उसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद आ गई, उसको भी सुन लीजिए। फरमाते क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं आप फरमाते हैं क्या है लोगों, जरा इतना बताओ मुझे, आज लोग किसी को मुवहिद बना नहीं पाते। क्या फरमाते हैं? आज हमारे मुताखिरीन, ये जुमला है, आज हमारे मुताखिरीन किसी को मुसलमान बना नहीं पाते, किसी को मुसलमान बना नहीं पाते, मगर मुसलमान को काफिर जरूर बना देते हैं। क्या कहा? मुसलमान को काफिर जरूर बना देते। आज आप बताइए, मुफ्तियों ने, बड़े बड़े मुफ्तियों ने, अरे हम जैसे मौलवियों को छोड़ो, बड़े बड़े पीरों को काफिर बना दिया है कि नहीं? बड़े बड़े पीरों को काफिर बना दिया। कासिम अली कलीमी ने पैगाम दिया, ऐ लोगों, किसी को मुसलमान नहीं बना सकते तो मुसलमान को कम से कम काफिर तो मत बनाओ। किसी मुसलमान को काफिर तो मत बनाओ। आज हमारे पास ऐसी नमाज नहीं कि हमारी नमाज को देख के कोई कलमा पढ़ ले। आज हमारे पास ऐसा हज नहीं कि हमारे हज के तरीके को देखकर कोई मुसलमान हो जाए। आज हमारे पास ऐसे सुन्नते रसूल हमारे पास मौजूद नहीं जिस पे हम अमल करते हो और हमारे अमल को देखकर लोग मुसलमान हो जाए। आज यहाँ महफिल में अगर कोई आ जाए, आप देखो कितने लोग सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक बैठे हो। नहीं नहीं, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, ये महफिलें सिर्फ आज नहीं सजती है, ये महफिलें मेरे आका के जमाने में भी लगा करती थी। मेरे आका भी तकरीर फरमाया करते थे, मेरे आका भी खिताब किया करते थे और सुनने वालों में सिद्दीक अकबर हुआ करते थे, सुनने वालों में फारूक आजम हुआ करते थे, सुनने वालों में उस्मान गनी हुआ करते थे, सुनने वालों में मौला अली हुआ करते थे, सुनने वालों में सलमान फारसी होते थे, सुनने वालों में बिलाल हबशी होते थे, सुनने वालों में इमाम हसन होते थे, इमाम हुसैन होते थे, सुनने वालों में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद होते थे, सुनने वालों में खुबैब रूमी होते थे, सुनने वालों में अजिल्ला सहाबा होते थे। जब सहाबा मेरे आका की महफिल में बैठते थे तो सबके सर पर मेरे आका की तरह कुलाहे मुबारक हुआ करती थी। आप बताओ, आज यहां कितने लोग आए टोपी पहन के? कितने लोग हैं? कितने लोग टोपी पहन के? हाँ, ऐसा लगता है कि आप कहीं एंजॉय करने आए। हाँ,
अरे आप यहाँ कलीमी फैजान लूटने आए हो ना, तो कलीमी फैजान उसी पे जम के बरसेगा जो सच्चा पक्का कलीमी होकर के बैठे। अब आप सुनो आखिरी पैगाम। हजरत सैयद कासिम अली कलीमी फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अगर तुम किसी को मुसलमान नहीं बना सकते तो किसी को काफिर में मत बनाओ। अब तुम एतराज करते हो कि मेरी खानकाह में आग का पुजारी क्यों आता है, मेरी खानकाह में सिख क्यों आता है, मेरी खानकाह में ईसाई क्यों आता है, तो सुनो, मेरी खानकाह में आता ईसाई जरूर है, मेरी खानकाह में आता पुजारी जरूर है, मेरी खानकाह में आता गैर मुस्लिम जरूर है, वो आता है गैर मुस्लिम होकर, मगर कासिम के पास जाता है मुसलमान होकर। कासिम के पास से जाता है मुसलमान होकर। तो आपका सिलसिलाए रिश्ता, आपका सिलसिला कलीमी, उस सिलसिले का नाम है कि सरकारे कलीमी के दरबार में एक गैर मुस्लिम नहीं बल्कि लाखों गैर मुस्लिम आकर ईमान की दौलत से मालामाल होकर के गए हैं। कासिम अली कलीमी ने पैगाम दिया है, ऐ लोगों, हमारा रिश्ता काफिर बनाने वालों से नहीं है, हमारा रिश्ता मुसलमान बनाने वालों से है, हमारा रिश्ता ईमान की दौलत बांटने वालों से है, हमारा रिश्ता नफरत का नहीं है, हमारा रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।